Hello, good morning everyone. My name is Prince and welcome to another video of Market Discussions. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर 23rd ऑफ मई 2025। ऑल्दो आज ही मैं सुबह 7 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट 9:30 बजे खुलेगा। आज का दिन है फ्राइडे। पर ठीक है, मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे बतानी चाहिए मार्केट स्टार्ट होने के पहले, इसलिए मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली आप इसको मार्केट आज के पहले देख लेंगे। मैं इसको भी अगले 10 मिनट में अपलोड भी कर दूँगा, तो आपको 7-10 तक ये वीडियो मिल जाएगी। देखिए, कल ना आप यहाँ देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे ये इतनी बड़ी जो आपको सेलिंग दिख रही है, तो इससे घबराने का नहीं है। मैं आपको बस ये बताने आया हूँ। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ। जब यहाँ पर इसको क्रॉस करने, रेसिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी लाइन, देखिए कि ये जो अचानक से जो फॉल आया था, एक बहुत ज़्यादा फॉल आया था, और फिर इसके बाद देखिए क्या मस्त रिकवरी। ठीक है, जब इसको क्रॉस करने की कोशिश करी थी, ये देखिए अचानक से एक दिन फॉल आया था और फिर उसके अगले ही दिन बहुत शानदार रिकवरी। करेक्ट। अब आया है ये अचानक से जो फॉल आया है, ये देखिए जैसे यहाँ पे है ना, यानी अब इसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। वो भी अब मैं ये नहीं बोलूँगा मंडे को, आज, टुडे इटसेल्फ, ऑन फ्राइडे, है ना, ऑन फ्राइडे। ठीक है, आई वुड से इट शुड नॉट ओनली बी स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्लस एक्स्ट्रा upside closing at the end of the day। ठीक है, अब ये फ्राइडे को ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्लस एक्स्ट्रा अपसाइड क्लोजिंग ऑन द डे। अभी देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ एज पर प्रीवियस चार्ट इंडिकेशन। ऑल्सो देयर इज़ अनदर रीज़न कि भाई यूएस में ये जो अभी आपको इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, वो 2-3 रीजंस की वजह से समझ लीजिए। पहला रीज़न है यूएस में ट्रम्प जो है, ठीक है, ट्रम्प ने इंट्रोड्यूस किया है टैक्स बिल। अब देखिए टैक्स बिल होता क्या है, मैं आपको मतलब इस टैक्स बिल में लिखा क्या है मैं बता देता हूँ। टैक्स बिल में ये लिखा हुआ है कि टैक्स कम करेगा ट्रम्प। ठीक है, अब टैक्स कम करेगा किस पे? इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशन यानी कंपनी, कॉरपोरेशन अलग से टैक्स भरता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी अपने यहाँ वो पर्सनली जो वो चेयरमैन है, अगर मान लीजिए रिलायंस के, और अगर वो चेयरमैन के तौर पर मान लीजिए 1 करोड़ रुपये पर ईयर सैलरी लेते हैं, तो उस 1 करोड़ पे वो इंडिविजुअल यानी मुकेश अंबानी जी खुद टैक्स भरेंगे। और साथ में जो रिलायंस की अर्निंग आती है, जो अपन देखते हैं Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, इसको मिला के जो साल भर में नेट प्रॉफिट होता है, उस पर कंपनी यानी रिलायंस एज एन लीगल एंटिटी वो अलग टैक्स भरती है। ठीक है, तो कॉरपोरेशन टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स में ये डिफरेंस है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सब को वो कम करने जा रहा है। ठीक है, ये सेइंग कि आई विल रिड्यूस इट। तो फिर तो आप बोलेंगे कि इन अ वे इट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिविजुअल टैक्स कम हो रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स कम हो रहा है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में जब बजट में बोला गया था, इंडिया में जब बजट में बोला गया है कि अप टू 12 लाख रुपये वाले जितनी भी इनकम है, जो वर्किंग क्लास है 12 लाख तक, वो सब इनकम टैक्स ब्रैकेट में 0% टैक्स में आएंगे। अब आएंगे, इनकम टैक्स आपको दिखाना पड़ेगा फॉर यू बीइंग अ लीगल, मतलब अर्निंग लीगल मनी, वाइट मनी, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। बट अप टू 12 लाख है तो आपको एक्सेम्पशन वगैरह जो मिलेगा उससे 0% इफेक्टिव आपके टैक्स होगा। तो इस हिसाब से इंडिया अपने जब अपने मार्केट्स ने इसको पॉजिटिव लिया था, दिस वॉज पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। देन वाई डू यू थिंक इट इज़ नेगेटिव फॉर यूएसए? मार्केट इतना गिर रहा है, समझिए डिफरेंस। जब जब इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस वगैरह की टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, इनसे इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन से यूएस में टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड यूएस ने बोला है कि इट विल मतलब इंक्रीज इन अ वे द सोशल स्पेंडिंग। ठीक है, सोशल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इनको बढ़ानी पड़ जाएगी इस चक्कर में, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। यानी अभी अगर 100 रुपये इनको टैक्स से मिल रहा था, और मान लीजिए प्रपोजल के बाद, अब एग्जैक्टली दोनों कितना का बोला, बट मान लीजिए कि 50% ही मिलेगा, तो अब जो 50% आएगा, जो रेस्ट 50% आएगा, वो अब यूएस को ट्रेजरी से देना पड़ेगा अपनी। ठीक है, ट्रेजरी से देना पड़ेगा, पॉकेट से देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी नेशन को। तो अब इसके लिए क्या है ना, इनको फिर से एडिशनल लोन, डेट, जो भी बोल लीजिए, वो लेना पड़ेगा। अब ऑलरेडी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले आईएमएफ ने एक वार्निंग दी थी यूएस को। ठीक है, वार्निंग दी थी कि आप अपने डेट को
कम करो, क्योंकि यूएस का जो डेट है वो एवर इंक्रीजिंग है, ठीक है, एवर इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, हमेशा से बढ़ रहा है और वो और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में तो ये नॉन सस्टेनेबल हो जाएगा, है ना, सस्टेन थोड़ी ना हो पाएगा हमेशा के लिए। आप उधार लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, हाँ बैक रीपे कर रहे हो, बट इतना ज़्यादा भी आपकी फीजल डेफिसिट एक वर्ड होता है, अगर आप जानते होंगे तो, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो जानते होंगे, फीजल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये चीज़ कम होती है, मान लीजिए 50 रुपये और आप खर्च कर रहे हैं 80 रुपये, तो -30, तो फीजल डेफिसिट एक्चुअली पॉजिटिव ही आ जाता है, मान लीजिए डेफिसिट का मतलब ही होता है कमी, तो 30 रुपये की कमी आती है, ठीक है। तो इस ऐसे हमेशा हर साल हो रहा है कि मतलब ये सरप्लस में नहीं जा पा रहे हैं, बजटरी सरप्लस नहीं हो रहा है, फीजल डेफिसिट ही हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है, इतने ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बट आप बेसिक समझ लीजिए कि खर्चे आमदनी से जब ज़्यादा हो जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाए आमदनी से, तो फिर उसको फीजल डेफिसिट बोलते हैं। आईएमएफ ने वार्निंग भी दी थी यूएस को कि आप इसको कम करो क्योंकि बढ़ रहा है। और अब इस बिल के प्रपोजल के बाद, ये तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, प्लस अब इस पर आ गया यूएस का टैक्स बिल जो कि इसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब लोगों को डर ये लग रहा है टैक्स बिल के कारण कि यूएस की डेट और बढ़ जाएगी, और यूएस की डेट बढ़ने के बाद क्या होता है ना, डाउनग्रेड हो जाता है किस चीज़ का, रेटिंग का। सॉवरन सॉवरन गारंटी जो होती है, मतलब जो एज अ नेशन जो गारंटी होती है ना कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आप उसे रिटर्न कर पाओगे, तो उसकी रेटिंग होती है सॉवरन, SOVEREIGN, सॉवरन रेटिंग होती है, ठीक है। ये अलग अलग कंपनीज़ करती हैं इनको रेट, अलग अलग कंपनीज़ करती हैं। सॉवरन रेटिंग ना डाउनग्रेड हो जाती है, डाउनग्रेड हो जाती है मतलब अब इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा आप पे भरोसा नहीं है कि आप कर पाओगे, क्योंकि आपकी डेट जो है वो एवर इंक्रीजिंग है ना, इसलिए तो डाउनग्रेड हो जाती है। और ये चीज़ हुई है यूएस के साथ, यूएस को डाउनग्रेड किया गया है 2 से 3 अलग अलग रेटिंग एजेंसीज़ ने। और जब ये चीज़ डाउनग्रेड होती है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी डाउनग्रेड हो जाता है इसके साथ। और जैसे इन्वेस्टर का डाउनग्रेड होता है ना, तो पैनिक सेलिंग आती है, और जब पैनिक सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे जाता है। एंड दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स अभी नीचे चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स नीचे हैं। आपको पता होगा ये एक टाइम पे जब ये सब मतलब इनकी करेंसी पे सब कुछ होता था, यूएस डॉलर बैकिंग होती थी, तो आज भी मतलब वो साइकोलॉजिकल गेम है कि अगर यूएस में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिव होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू सी द सेलिंग बीइंग देयर इन अक्रॉस द, मतलब सेलिंग बीइंग देयर अक्रॉस दी ग्लोबल मार्केट्स। अब इसमें देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए इंडिया का सिनेरियो क्या हो रहा है, इंडिया इज़ नॉट ना बैड सिचुएशन। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारी चीज़ें जिसके मतलब 2-3 फैक्टर्स हैं जिनके कारण हो रहा है। तो एक तो हो गया यूएस वाला, ठीक है, एक था यूएस का टैक्स बिल कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब कि टैक्स बिल से मार्केट्स को क्या हो रहा है, तो यूएस टैक्स बिल का कोरिलेशन ये बने, समझ लिया। अब दूसरा देखिए ना क्या है, ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो है ना, ग्लोबल इकोनॉमीज़, अब वो चाहे जापान हो, ठीक है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, एट्सेट्रा, बड़े बड़े हैं, इन सब ने प्रोजेक्ट ये किया है कि जो मतलब इकोनॉमिक, क्या बोलना चाहिए, जंप रहेगी अगले साल, मतलब इकोनॉमिक फोरकास्ट जो इन लोगों ने किया है, फोरकास्ट, ठीक है, वो मैं मान लीजिए पहले ही अपनी इकोनॉमी को बढ़ते देख रहे थे 10% पे, ठीक है, अगले साल के लिए। अब ये चीज़ कम करके कर दी गई है, मान लीजिए 7%, 8%, ऐसा। तो यानी वॉट एवर दिस वैल्यू एक्स वॉज, इसको ना अब एक्स से कम कर दिया गया है। तो हुआ क्या, ये चीज़ बहुत सारी ग्लोबल इकोनॉमीज कर रहे हैं, बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिसेशन। और फियर ऑफ रिसेशन कैसे आता है, जब आपकी इकोनॉमी ना चल रही हो। भाई जब इकोनॉमी नहीं चलेगी लोग कम खरीदेंगे, तो कम खरीदेंगे यानी कम बनाएंगे, और जब कम डिमांड आएगी तो कम बनाएंगे, कम बनाएंगे यानी लेबर की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो उसके कारण ले ऑफ होते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ले ऑफ होता है तो रिसेशन का डर आता है। तो
तो बेसिकली रिसेशन का अगर वार्निंग आ रही है, फियर ऑफ रिसेशन है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक हो रही है, ठीक है, श्रिंक हो रही है। अगर श्रिंक हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कंपनीज का प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है, प्रोडक्शन हैज़ रिड्यूस्ड, और जब प्रोडक्शन ही रिड्यूस हो गया है इसका मतलब है रेवेन्यू भी नीचे आएगा। अब जब बिजनेस ही नहीं होगा तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द प्रॉफिट टू गो अप, तो प्रॉफिट भी इससे नीचे आएगा। तो ये ओवरऑल साइकिल, एंड देयरफॉर इन्वेस्टर्स पैनिक कि भाई अब जब प्रॉफिट ही नहीं होना है तो सेल करो, एंड हेंस सेलिंग। तो ये दूसरा रीज़न भी है जो सेलिंग को ट्रिगर करवा रहा है। ऐसे फैक्टर्स हैं। अब मेजर तो ये थे तो मैंने समझा दिया। अब देखिए इंडिया का क्या सिनेरियो है। इंडिया में हमें लगता है सिचुएशन बहुत अच्छी है। अभी अपना PMI इंडेक्स आया था, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर इंडेक्स आया था, ये पॉजिटिव आया था, यानी 50 के अबव आया था, ग्रेटर देन 50 के ग्रेटर, मतलब ऐसा लिखेंगे, ग्रेटर देन 50 आया था। तो दिस वाज पॉजिटिव फॉर अस, ठीक है, दिस वाज पॉजिटिव फॉर अस PMI इंडेक्स। ये कल ही आया है, ठीक है, मार्केट आज में ही आया था। मैंने लिखा भी था कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, जिसका रिफ्लेक्शन कल नहीं दिखा बट आज मार्केट्स में 100% दिखेगा, ठीक है। अपने यहाँ ऐसा कोई फियर ऑफ रिसेशन तो नहीं है, ठीक है, फियर ऑफ रिसेशन नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, वो भी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया किसी भी बैड शेप में है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा कि इंडिया इज़ इनफैक्ट in a positive space compared to other major economies, ठीक है। और जब ऐसी चीज़ होती है, जब इफ़ दिस इज़ ट्रू, है ना, इफ़ दिस इज़ ट्रू, ठीक है, देन we may see foreign institutional investors entering India, ठीक है, especially that too with heavy buying। अब देखिए, जब आपको मतलब वर्ल्ड में ना, जब बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे US में आपको फियर है, जापान में आपको फियर हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इनमें अगर फियर हो रहा है, जब बड़ी बड़ी इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज़ में आपको डर है, और इंडिया एक आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हाँ इंडिया में चीज़ें सही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप इसमें जाना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। FII जो है वो इनमें नहीं जाएंगे, यहाँ पे प्रेफर करेंगे इंडिया को, है ना। लॉजिकल, साउंड्स लॉजिकल। अब हो क्या रहा है ना, जब कोई भी सिचुएशन आती है, तो होता क्या है, पहले वो पैनिक होता है। जैसे जब कोविड आया था तो मार्केट ने 3 महीने इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बाद अगले ही 6 महीने में मार्केट इस पॉइंट से ऊपर था। और कोविड ऐसा तो ही ना है कि सिर्फ 3 महीने में ख़त्म हो गया था, कोविड ख़त्म होने में लग गए थे साल, 1.5 साल, बल्कि 2 साल, ठीक है। होता क्या ना, इनिशियली फियर होता है, जिसके कारण इंडिया में भी अपन को सेलिंग देखने मिल रही है। जैसे कल 0.82, ये 0.24, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, 0.8 सेलिंग है निफ्टी में। बट एक पॉइंट के बाद फिर रेशनल जो है ना, जो रेशनल है, ये टेक ओवर कर लेता है, और फिर इस पर सही जजमेंट होने लगता है। तो मुझे लगता है आज से इंडिया में फिर से बाइंग देखने को मिलेगी, और 25,500 जो कि अब काफ़ी डिले हो गया है, इतना डिले होना नहीं चाहिए था, इसको लास्ट वीक ही होना चाहिए था, जो डिले हो गया है वो आपको बाय नेक्स्ट वीक देखने मिल जाएगा। 25,500 कल अपन ने क्लोजिंग की है 24,600 पे, आज हो सकता है अपन 24,900 के आसपास आ जाए, 300 पॉइंट की रैली आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब स्ट्रक्चर वाइज भी मतलब वैसा ही हुआ है। ये देखिए एक डिप, बाइंग, डिप, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये डिप, बाइंग, ठीक है, डिप, बाइंग। तो अब यहाँ पर डिप के बाद बाइंग, ठीक है। तो एज पर चार्ट्स ऑल्सो बाइंग, ठीक है, याद रखिएगा।
अब आइए चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देखते हैं। कल गैप डाउन खुले, अब यहाँ पे गैप भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 24,800 पे गैप बना हुआ है, बट 24,900 तक अपन रैली कर सकते हैं। ऊपर से जो रेसिस्टेंस लाइन आ रही है ये भी लगभग आपको 24,870 890 के लगभग ही मिलेगी। तो हाँ, कल अच्छी सेलिंग आई यहाँ से, फिर अचानक से रिवर्सल हुआ, एक ट्रेड भी अपने ली थी जो 3x तक गई। बैंक निफ्टी ने कल ओवर परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया अब निफ्टी को, एक ग्रीन कैंडल दी है, तो इट्स नॉट गिविंग अप, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इसने रिकवरी अपने डे के हाई पे की है, तभी इसने ग्रीन में क्लोज किया, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब आईटीसी ने कल बैंड बजाई है। मैंने आपको परसों की वीडियो में बोला भी था कि अगर निफ्टी की कल एक्सपायरी में अच्छा अपसाइड मूव आना है तो सबसे ज़्यादा कोई अगर स्टॉक मैटर करेगा तो आईटीसी, विद ऑब्वियसली अदर आईटी स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अभी अपनी ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन पे जा रहा है, ठीक है। एक मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूँ इसकी ट्रेंड लाइन। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अब इसकी ना ट्रेंड लाइन को रीड्रॉ करने की ज़रूरत है। इस वाली ट्रेंड लाइन को अपन पकड़ के अब यहाँ करेंगे, और उसका रीज़न ये रहेगा कि अगर आप, हाँ, दिस शुड बी द परफेक्ट ट्रेंड लाइन नाउ। अब क्यों है ये ट्रेंड लाइन मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड। अब देखिए, इसको मैं ड्रॉ इसलिए किया हूँ, यहाँ देखिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और कल भी इसने आके यहाँ से प्राइस को ऊपर पुश किया है, यानी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मेजर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन। और कल आईटीसी के शाम को आए हैं रिजल्ट्स, Q4 रिजल्ट्स आए हैं, एंड पर्सनली आई थिंक दे आर अमेजिंग। दे आर नॉट गुड, दे आर अमेजिंग। एक होता है बैड, एक होता है एवरेज, एक होता है गुड, एक होता है अमेजिंग। दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो एवरेज आता है बीच वाला, एक होता है गुड। ये अमेजिंग थे, दे वर अमेजिंग, ठीक है। दिस इज़ द स्केल ऑफ हाउ आई सी द रिजल्ट्स। 1 2 3 4 5 होते हैं, बट दिस वॉज अमेजिंग, ठीक है। तो आई थिंक आज इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 400, अब मुझे नहीं पता इसका अपर सर्किट कितना है, बट जितना भी है इसको यहाँ कहीं क्लोज तो करना ही चाहिए। ऐसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए आज, ठीक है। तो लुक फॉर दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट इट। निफ्टी देखिए, ये भी उस पर बंद हुई है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप इतना याद रखिए बस कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। इंडिया के लिए चीज़ें ठीक दिख रही हैं, अगर रैशनली सोचा जाए तो इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसमें अभी इन्वेस्टिंग की जा सकती है। ये देख लीजिए फटाक से, फिर इसको वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पे। सो वाई आर द अमेरिकन मार्केट्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच अदर मार्केट्स ऑल्सो फॉलोइंग, व्हाट इज़ द फियर दे हैव, इट इज़ द प्रपोज टैक्स बिल बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, एक बिटकॉइन का अपडेट देखिए, अप्रैल 27 2025, इसी साल जो अप्रैल था, यानी पिछला महीना 27 तारीख को मैंने ये खुद के लिए मैंने आपको बताया भी था कि मैं खुद से अब इस चीज़ को सीखने की स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रिप्टो को भी। तो इसमें कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, तो क्रिप्टो लर्निंग में था। और ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देख लीजिएगा, ये 94,000 पे है, ठीक है। मैंने लिखा भी था, दिस मैसेज इज अराउंड 27 का 10 AM IST। हमने लिखा था 1 क्रॉसेस 98,000, नेक्स्ट ऑफ वुड बी 112, इंडिकेशन इस पर टाइम फ्रेम, और इस टाइम पे ये था 94,000, ठीक है। और कल इसने 1,12,000 फाइनली टच किया है, कितने में, विद इन 1 मंथ। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज ही 23 है, करेक्ट, यानी ये दिस वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फॉर 23 है, और 23 यानी 22 को ये इसने कर लिया, यानी 1 महीना भी नहीं लगा है, फ्रॉम 27 से ओनली 22, 5 दिन बाकी ही हैं इस महीने में, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने समझाया भी था कि ये जो बिल है इससे हो क्या रहा है, वो मैंने आपको बताया था ना कि पहले 100 रुपये अगर आते थे टैक्स कलेक्शन से, तो अब ये चीज़ कट के 50 हो जाएगी, तो रेस्ट 50 जो रहेंगे, रेस्ट 50 वो तो सरकार को खुद अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, इससे हो क्या रहा है, टैक्स कट हो रहा है दूसरे लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए टैक्स रिड्यूस होगा, तो इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो फियर्स ऑफ एडिंग 3 to 5 ट्रिलियन टू US डेट, भाई कर्ज लेगी सरकार तभी तो ये रेस्ट ऑफ द मनी लाएगी, तो बस यही लॉजिक है, ठीक है। सो व्हाट्स द फियर, द बिल वुड एड अनदर 3 to 5 ट्रिलियन USD टू ऑलरेडी पाइल्ड अप डेट ऑफ
US. Remember, IMF asked the US to work towards managing its debt out recent only yesterday. Warning must have come in due to the context of the bill. ठीक है. The world economy seems to be under stress. The financial debt of US is only increasing. Don't know how long they can sustain on their military power. Japan economic stress, and likewise several other nations are under financial stress. Clearly जो अपन ने भी वीडियो में डिस्कस किया. If things don't improve, markets would fall back. Prices of other commodities like gold and silver would skyrocket. अब इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, इसको बोलते हैं hedging. स्मार्ट hedging इनफैक्ट. तो hedging में क्या होता है ना, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप इस पर 80% ऑफ दी इन्वेस्टमेंट करिए, बट 20% आपको इन्वेस्टमेंट फॉर अनसीन फोर्स, मतलब अनफोर्सिन सिचुएशंस के लिए करना चाहिए. कि मान लो इफ़ इट गोज अगेंस्ट योर एनालिसिस, तो 20% कैन सेव यू. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना, जो अब ऐसा लग रहा है कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर में पैनिक आता है, वर्ल्ड मार्केट्स में अगर पैनिक आता है ड्यू टू फियर ऑफ रिसेशन, गोल्ड प्राइसेस विल सोर, दिल स्काई रॉकेट. तो बाय दिस, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर एक काम करिए, अगर आपको लग रहा है तो फिर इसको डिवाइड कर लीजिए. 30,000 रुपये आप डाल दीजिए गोल्ड में. ठीक है. बाकी 70K से आप मार्केट्स में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग. और गोल्ड ऐसा तो है ना कि इसकी प्राइस 0 हो जाएगी, वो तो होना नहीं है. वो तो आपको पता है, अगर गिरेगी भी, मान लीजिए 90,000 पे खरीद लिया, मानो 80,000 आ गया. 80,000 तो खैर अब नहीं आ, इतना ज़्यादा कौन नहीं आता, मानिए 85,000 आ गया, कोई बात नहीं. मान के चलिए दिवाली के पहले तक ये 1,05,000 1,10,000 वैसे ही हो जाएगा. तो गोल्ड इज़ नेवर रॉन्ग आइडिया टू इन्वेस्ट इन. ठीक है. अब देखिए कप एंड हैंडल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के. ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, बट ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है. कहाँ से है देखिए, अगस्त 2024 स्टार्ट ऑफ द कप. ठीक है. इस पॉइंट से गया ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 में अभी ये बना है. एंड दिस इज़ मे गोइंग ऑन, जिसका कप बन गया है. अब वी जस्ट नीड गुड क्लोजिंग इस कप के ऊपर यहाँ पे, सो दैट वी कैन स्टार्ट दी अप मूव. और ये बहुत बढ़िया अप मूव आएगा. तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब दिस advice would be for some people who have like lakhs of rupees to invest in and who can afford 20 to 30,000 rupees loss. आप एक काम करिए ना, जो भी आपको निफ्टी का, जो भी आपको फारदेस्ट मिल जाए, फारदेस्ट, ठीक है, या तो उसका फ्यूचर खरीद लीजिए. ठीक है. फ्यूचर ले लीजिए निफ्टी का फारदेस्ट. अगले साल का अगर मिले या 6 महीने बाद का होता है शायद मैक्सिमम, आई डोंट रिमेंबर, 6 मंथ्स फॉरवर्ड. ठीक है. आगे का फ्यूचर ले लीजिए और देखिए फिर कमाल, मज़ा ही आ जाएगा आपको. ठीक है. अब हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की थी, देयर इज़ नो बैड न्यूज़ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. वी शुड गेट अ हैवी बाइंग मोमेंटम टुडे. अब वो हुआ नहीं. ठीक है. ये देखिए, कंपेयर टू व्हाट हैपनिंग ग्लोबली, दिस सीम्स टू बी पॉजिटिव डेटा फ्रॉम इंडिया. ठीक है. PMI कॉम्पोजिट भी है, देखो बढ़ के आया है 59 से 61. FMCG में 58 आया है. चलो ठीक है. मतलब एंड इट शुड गेन नाउ द चंक ऑफ प्रीमियम्स. अब हमने मेंशन कर दिया था कि ये चंक्स ऑफ प्रीमियम्स फॉर टुडेज एक्सपायरी हैव मेल्टेड. द मार्केट डजंट सीम likely to be moving much, or if it does, it would be totally types where 4 रुपीज़ का प्रीमियम would reach 100+. ठीक है. अब मैंने लिखा था इनडिसाइसिव ग्रीन डोजी कैंडल फॉर्म्ड ऑन 15-minute टाइम फ्रेम आफ्टर सॉलिड रैट कैंडल. ये 2 बजे की बात है. वी कैन गेट अ स्मॉल अपसाइड मूव फ्रॉम हियर. और फिर मैंने एक वो डाली थी कि वॉट आई विल बी टेकिंग. आई एम टेकिंग दिस विद अ स्मॉल एस एल बिकॉज आई शेयर वॉट आई टेक. ठीक है. 24,450 का 64-65 पे एंटर किए थे, 78 तक गया, 20% प्रॉफिट, बैक टू 65. एंड नेक्स्ट टाइम आई गेट इनटू 20%, आई विल शिफ्ट माई एस एल टू 10% प्रॉफिट. एंड एज द प्राइस मूव अपवर्ड एवरी 10% पे हम मूव करेंगे. फिर तो खैर छोड़ ही दीजिए, 160 क्या 200 तक ही गया. ये देखिए 200 पे आपको बाहर दिख रहा होगा, 180 के लगभग
जैसे ही आया तो मैंने वो 10% का शिफ्ट, फिर देखिए ना यहाँ से आया ठीक है, बट एक बार फिर जब इसको निकला है ना तो फिर ये नीचे आया ही नहीं है, टक 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 ऊपर ही गया है। तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंटम कल मिला 3x टर्न, ठीक है। 180 पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, वेंट अप टू 200 एंड कैन स्टिल गो अप टू 250, नहीं ठीक है, बट 180 पर बुक हुआ। एक ही मैंने इंडाइस का स्पेशल कॉल ऑप्शन दिया है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। रिमेंबर, not a recommendation to buy, sell, ठीक है, not, kindly use your wisdom along with financial advisors एडवाइस, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा कोई ज़बरदस्ती या कोई फोर्स वाली कोई बात नहीं है, तो इट्स जस्ट माई एनालिसिस, ठीक है। दिस इज़ माई एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, if this is something that I feel would work out, ठीक है। It's totally up to you, whether you like my analysis and you want to trade based on that, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन आइडिया दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, सी इट इफ़ यू वांट। अब ये देखिए आईटीसी के ना रिजल्ट्स आए, क्यों नेट प्रॉफिट जो आया वो 195 बिलियन आया है। मतलब मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो अपना भिकारिस्तान था ना, भिकारिस्तान जो है अपना बाजू में, हाँ, वो 1 बिलियन डॉलर्स के लिए ना रो रहा था, 1 बिलियन डॉलर्स के लिए नहीं 1 बिलियन रुपीज़ थे शायद, हाँ 1 बिलियन के लिए रो रहा था, ठीक है, आईएमएफ के सामने। और यहाँ हमारे आईटीसी ने 196 बिलियन का प्रॉफिट किया, ऐसे प्रॉफिट, रेवेन्यू तो छोड़ दीजिए, डिफरेंस समझ रहे हैं आप नेशंस में। तो व्हाट फॉर नेट प्रॉफिट 196 बिलियन रुपीज़, जो उससे 50 यानी 4 गुना 4 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू भी बढ़ा है, 185 रुपीज़ हो गया है बिलियन, पहले 170 था। एक्सेप्शनल आइटम्स और डिसकंटिन्यू, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लगभग ₹8.25 का आपको डिविडेंड भी मिला है। ब्रिलियंट रिजल्ट्स बाय आईटीसी। और अभी गिफ्ट निफ्टी कितनी चल रही है, 686, और इसकी क्लोजिंग कितनी थी, कल फ्यूचर्स की क्लोजिंग थी 650 से 686, यानी 30-35 पॉइंट का गैप अब अभी ऐसा दिखा रहा है। अब मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, बट हाँ मोमेंटम अच्छा आना चाहिए मार्केट में, और अब इंडिया में कोई डरने की बात नहीं है। ऑल्सो इफ़ यू लाइक वीडियोज़ और एनालिसिस, प्लीज़ जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ऑलराइट देन, सी यू टुमारो, मतलब सी यू टुडे, नॉट टुमारो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लेट ना, तो रियली सॉरी। सी यू टुडे आफ्टर द मार्केट आवर्स, wishing you good day, wishing you good health, bye bye।